जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार फ़िलहाल से इसमें सिलेक्टेड हूँ। मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किया है, इससे मुझे काफ़ी अनुभव है। इसके तौर मैं बता रहा हूँ 2025 जिसका भी एसएससी जीडी का टारगेट है, उसमें स्पेशल करके मैथ कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसका अध्ययन ठीक से करेंगे तो मैथ में आसानी से स्कोर गेन किया जा सकता है। मैथ स्कोर गेन करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना होता है, जैसे कि हम जिस चैप्टर को पढ़े उस चैप्टर का क्वेश्चन सेम डे लगाना है, और जितना जो भी टाइप हम मैथ का पढ़े हैं उस टाइप को उसी दिन बनाना है और प्रैक्टिस करना है। जो क्लास में हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस करना ही करना है, साथ ही साथ उस चैप्टर का उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हो उसे हमें सेम डे में लगाने से फ़ायदा होता है, वो हमारी माइंडसेट में आ जाती है। इसके लिए आप प्रॉपर क्लास लें, क्लास के साथ साथ कोई एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो टेक्स्ट बुक में आप जाके, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे जो भी एसएससी का तैयारी करते हैं। वहाँ पर जाके आप उसको परचेज करें। परचेज नहीं किया है कोई नहीं, जो नहीं कर सकते वो मत करें, जो कर सकते हैं वो ज़रूर परचेज करें। इससे मॉक देने से आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है और परसेंटाइल जो होता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इससे आपकी नॉलेज स्कोर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। एसएससी जीडी के मैथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, ये बहुत बड़ी ही आसान, इसमें अर्थमेटिक पूछी जाती है, वो भी स्पेशल टाइप। आप अगर 3 से 4 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। जैसे देख लीजिए, परसेंटेज से 2 सवाल आता है, प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल आता है, उसके बाद आती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐसे क्वेश्चन तो 2 या 3 आते हैं, लेकिन वो सब चैप्टर में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इसी प्रकार परसेंटेज है, आपकी जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतनी अच्छी मैथ पर पकड़ होगी। परसेंटेज हमारी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर चैप्टर में मदद करती है। परसेंटेज को आप अच्छी से कमान करें, हर टाइप का क्वेश्चन उसे अच्छी से कमान करें, और इससे एलसीएम एचसीएफ, इससे 2 क्वेश्चन आता है हर बार। एलसीएम एचसीएफ काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेशल टाइप है। अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बना तो कुछ ज़्यादा अंदर जाके टाइप पूछा जाता है, इसलिए एचसीएम एचसीएफ को अच्छा से करें। एसआई सीआई, एसआई तो काफ़ी ईजी है, एसआई में एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद सीआई में एक क्वेश्चन आता है। एसआई में जो एक क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल होता है, और कहीं एसआई का किस्त वाला क्वेश्चन पूछ दिया वो थोड़ा टफ हो जाता है, कोई खास टफ नहीं। अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। सीआई, बात रही सीआई जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है उतनी है नहीं, सीआई काफ़ी इजी होती है अगर आप ठीक से करेंगे तो। सीआई कई टाइप से बनती है, सीआई क्वेश्चन बनाए उसमें जो किस्त वाली क्वेश्चन होता है वो तो और ईजी होता है अगर आप ठीक से उसका अध्ययन करें तो। मैं स्पेशल आदित्य रंजन से पढ़ा था, जिससे मेरा स्कोर मैथ में 20 में 20 है। इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस जो होती है एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मानी जाती है। इसमें आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाएं, कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, हमें भी प्रॉब्लम होती थी, आपको भी होगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन आता है जो काफ़ी आसान होती है। टाइम वर्क के अंतर्गत ही आप पाइप टंकी को सॉल्व कर सकते हैं। पाइप एंड टंकी और टाइम वर्क मिला के 3 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं, जिसमें 2 नॉर्मल होते हैं, एक टफ होते हैं थोड़ा, लेकिन से आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे तो आसानी से उसको आप बना सकते हैं। टाइम वर्क हो गया, एसआईसीआई हो गई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, और मैंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए मैंसुरेशन करना अनिवार्य है। मैथ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप चाहें तो मैथ में स्कोर कर सकते हैं। मैथ में स्कोर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 100% आपको कोई स्कोर दिला सकता है तो वो मैथ है। हिंदी को आसान मिले थे, लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं हमारे नंबर कट जाती है। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, इसलिए मैथ से डरे ना उससे लड़े। मैथ से डरिए मत, उससे लड़िए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ प्रैक्टिस करने से आप 100% उसमें स्कोर गेन कर सकते हैं। मैथ कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, पहले हमें भी नहीं आती थी, बट अब इतनी अच्छी मैथ हो गई है, कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो अगर 25 क्वेश्चन है तो 23-24 तो कर ही दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। हमने जीडी में 2-3 बार मैं जीडी क्वालिफाई किया, बट फाइनली इस बार सिलेक्टेड सीआईएसएफ में हूँ, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी सिलेक्टेड हूँ। सीआईएसएफ को ज्वाइन करना है, इसलिए आप मैथ से डरिए मत। मैथ काफ़ी
काफ़ी ठीक सब्जेक्ट है। अगर आप ठीक से उसको पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। मैथ से डरने का नहीं, उससे लड़ने का है। अगर ठीक से आप 3-4 घंटा मैथ में देते हैं, कम से कम 3 घंटा, 2 घंटा क्लास, 1 घंटा प्रैक्टिस अगर करते हैं तो मैथ में उतना इनफ है। उसमें आप फुल में फुल स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आप जीडी का स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आप RAA से जुड़े होंगे। इसके लिए राहुल सर जो कि काफ़ी ठीक पढ़ाते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। दीपक भाटी सर जो बेसिक से पढ़ाते हैं, राहुल सर जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ाते हैं। अगर आपका 15-16 स्कोर है तो राहुल सर से पढ़िए, राहुल तेवतिया सर से। उससे पढ़ने के बाद आपका स्कोर 18-19-20 होने लगेगा। और मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक देने से आपकी परसेंटाइज सही होती है। जो आप गलती करते हैं वो नहीं करते हैं, टाइम स्पीड आपकी बढ़ती है, इसलिए मॉक ज़रूर दें। बेस्ट ऑफ लक।